यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर मैं मंजूषा किरण आप सबों का स्वागत करती हूँ। पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी पत्नी, उनकी पूरी फैमिली, उनकी पूरी टीम के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस पेज को बनाया कि हम सब कुछ समय इस पेज पर परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वास्तव में परमेश्वर इतना महान है कि वो दूर दूर से हम सबों को प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। ये उसकी दया है। आप अलग अलग देशों से जुड़े हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हम सारे के सारे लोग प्रभु में एक हैं। हम सब प्रभु में भाई बहन और हम सबका एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना और परमेश्वर के वचन के माध्यम से लोगों को प्रभु के पास लाना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, हम ठहराए हुए लोग हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी सामर्थ्य को मांगेंगे। और परमेश्वर आज जो हमसे बातचीत करना चाहता है, उसके द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा का, उसकी स्तुति का और उसकी प्रशंसा का कारण बनेंगे। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। आज की ये शाम जो प्रभु ने हमें दी है, आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, वो हमारे लिए। इसके द्वारा प्रभु आज हमें आशीष देना चाहता है, हमारा मार्गदर्शन करा, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। तो वो हमें सही रास्ते पर लेके जा रहा है। हमारी जिंदगी में वो आशीष की बारिश आज देने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मेरा सब कुछ है और मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीऊंगी। मैं सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा क्योंकि तू मेरा सब कुछ है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। महान परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों को लेने वाले दाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमें खूबसूरत जीवन दिया। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद 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 करते, राजाओं के राजा, कोटि कोटि धन्यवाद करते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके कोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया, जिसके द्वारा आज हम यहाँ पर बैठे हैं। खुदा आपका धन्यवाद करते, उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहनकर हमें जीवन का मुकुट पहना दिया। ये आपकी दया, आपकी करुणा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं उसने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा और हमें खूबसूरत जीवन दे दिया। मृत्यु पर जय पाकर हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया। धन्यवाद 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 करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है। आपने अलग अलग देशों से एक एक जन को जोड़ा इस पेज पर। हम पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए पिता आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद 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 करते खुदा,
धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 7 to 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 7 to 10। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखे कि प्रभु को क्या भाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमें परखना है अपने जीवन में कि प्रभु को क्या भाता है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन के पिछले समय को झांक के देखते हैं, जब हमारी जिंदगी में प्रभु नहीं था, जब हम प्रभु के पास नहीं आए थे, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया था। हम प्रभु से दूर थे, हम अंधकार में थे, हम कुछ भी करते थे, हम कैसे भी जीते थे। हमारी जिंदगी में कोई अनुशासन नहीं था, हमारी जिंदगी में प्रभु ही नहीं था, हमारी जिंदगी में प्रेम नहीं था, हमारी जिंदगी में शांति नहीं थी, अशांत थे, हम व्याकुल थे, डरे हुए थे। मृत्यु के बारे में सोच के हमें डर लगता था, क्योंकि हम प्रभु से दूर थे। हम नहीं जानते थे कि हम इस संसार में परदेशी है, दरअसल में हमारा निवास, हमारा घर स्वर्ग। हम इस बात को, उस समय तक हमने इस बात को महसूस ही नहीं किया था, हमने जाना ही नहीं था। लेकिन आज हमसे वचन कहता है कि हम क्या है, ज्योति की संतान है। हमें ज्योति की संतान के समान चलना चाहिए, हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। तभी तो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पहले वचन में, 1 Corinthians chapter 11 verse 1 में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चलता हूँ। तो वो पहले कैसे था? वो लोगों को सता रहा था, वो दमिश्क की ओर जा रहा था, लोगों को पकड़ने जा रहा था, लोगों से वो उस वक्त घृणा करता था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर थे, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करता था। और वो एक कट्टर यहूदी था, और वो बिल्कुल भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को माफ नहीं करना चाहता था। और वो इसी मंशा के साथ कि लोगों को मैं पकड़ूं और बंदी गृह में डाल दूं, इसी मंशा के साथ जा रहा है। और जब प्रभु से उसका आमना सामना हो गया, जीवन बदल गया। आज प्रभु आपके साथ भी आमना सामना करना चाहता है। आज प्रभु आपके साथ बातचीत करना चाहता है। आज प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है। तैयार हैं आप उसके लिए? तैयार हैं? तो हम इन वचनों के द्वारा आज सीखेंगे कि प्रभु हमारे जिंदगी से क्या चाहता है। आज वो हमसे हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है। जब हम इन पर मनन करते हैं, हम इन्हें देखते हैं, तो हम पाते हैं कि पहले हम क्या थे। जब हम अपने जीवन को झांक कर देखते हैं, हम पहले क्या थे। हम पहले पाप में पड़े हुए लोग थे, हमारे काम अधर्म के थे, हम भटकी हुई भेड़ें थे। वचन हमसे कहता है, जब आप एसाया चैप्टर 53 को देखेंगे तो वहां पर हमारे बारे में ही तो लिखा हुआ है। एसाया चैप्टर 53 में हमारे लिए ही लिखा है ये वचन कि हम क्या थे उस वक्त, हम कैसे थे। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, यहाँ पर लिखा है वर्स 5 से पढ़ रही हूँ। एसाया चैप्टर 53 वर्स 5 and 6। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। मतलब ये कि हम अधर्म में थे, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। इसका मतलब ये कि हम अशांति में जीवन जी रहे थे। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम भटकी हुई भेड़े थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर
लाद दिया। हम अधर्म में थे, हम पाप में थे, हम बुराई में थे और हमारे अधर्म के बोझ को हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। तो हम क्या थे? हम पापी और अधर्म में पड़े हुए लोग थे। जब आप इफिसियों 2 अध्याय के पहले वचन से 4 वचन तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, यहाँ पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम, मैं और आप अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या पा रहे हैं? हम पापों के कारण मरे हुए थे, हम इस संसार की रीति पर चल रहे थे, हम आज्ञा ना मानने का कार्य कर रहे थे। आज्ञा ना मानने के कारण ही पाप मनुष्य की जिंदगी में आया। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया वो पापी नहीं था, उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की सांस थी और परमेश्वर ने उसे आशीष देकर कहा था फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। उस समय कहीं भी पाप नहीं था, कहीं भी मृत्यु नहीं थी, लेकिन जैसे ही मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप उसकी जिंदगी में आ गया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आप पाप में अब नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर ने अब आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया है और अब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप पाप में ही जिएंगे और पाप में ही मर जाएंगे। याद रखिए, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, इसका मतलब ये कि आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। और यहाँ पर साफ लिखा है कि हम आज्ञा न मानने वालों के साथ, यानी कि हम पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब आप 2 कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय को देखेंगे, 2 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 4, यहाँ पर लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो इस संसार के ईश्वर ने, शैतान ने बुद्धि को, मनुष्यों की बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। तभी तो पाप बढ़ गया। आज जब आप संसार की परिस्थिति को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार में लोग जीवन जी रहे हैं, किस तरह युद्ध हो रहे हैं, किस तरह अहंकार, हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं दे रहा है। हम महान है, बाकी कोई नहीं। और यही वजह युद्ध की हो जाती है। कोई भी उस वक्त युद्ध की स्थिति में कभी ये नहीं सोच रहे हैं लोग कि निर्दोष लोगों का क्या हो रहा है। आप अपने ही अहंकार में जीवन जी रहे हैं। बस मुझे ये चाहिए और मेरा बस सब कुछ। ऐसा नहीं है आज, लेकिन संसार में यही हो रहा है। आज निराशा बढ़ती जा रही है, लोग निराशा में जीवन जी रहे हैं, इतने निराश हो जा रहे हैं कि वो गलत कदम उठा ले रहे हैं, ऐसी निराशा में जीवन जी रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, बुराइयां बढ़ती चली जा रही है, अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। तमाम प्रकार की आप चारों ओर देखिए, दृष्टि डाल के तो देख रहे हैं कि किस तरह लोग जीवन जी रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा जो जीवन जी रहे इससे बाहर निकले। तो जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में भी कोई अच्छाई नहीं थी। हम क्या थे? हम पाप में मरे हुए लोग थे, मृत्यु के देश में रहने वाले लोग थे। हम अंधकार की शक्तियों के अधीन थे, अंधकार का जीवन हम जी रहे थे, अंधकार में थे हम
हम अंधकार में थे। जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने जीवन को झांक के देखते हैं तो हम पहली चीज हम इसी बात को देख रहे हैं कि हम क्या थे। हम अंधकार में थे, हम पाप में थे, हम मरे हुए थे, हम बंधनों में जकड़े हुए थे, हमारे अंदर पाप और शाप के बंधन थे, हमारे अंदर अशांति थी, अधर्म था, बुराइयां थी, सभी प्रकार की बुराइयां थी और हम मर के नाश हो रहे थे और नरक की ओर जा रहे थे। यदि हमारा प्रभु इस संसार में नहीं आता, हमारा यीशु मसीह इस संसार में नहीं आता, हम निश्चित रूप से नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए जल जाते। ये तो उसकी मेहरबानी है, उसका अनुग्रह है आप पर और मुझ पर कि आज मैं और आप जीवितों की संगति में पाए जाते हैं। ये उसकी दया है। तो आज परमेश्वर चाहता है यदि आप प्रभु के लोग हैं तो आपका स्वभाव बदल जाना चाहिए। आप क्या थे? अभी हमने देखा हम क्या थे। हम पाप में मरे हुए थे, हम अंधकार में मरे हुए थे, हम बंधनों में जकड़े हुए थे, हमारे अंदर शाप था, पाप था, बुराइयां थी। हम ऐसा जीवन जी रहे, क्रोध की संतान थे, हम सांसारिक रूप से जीवन जी रहे, हम नरक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अब हमारा प्रभु, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, हमारा जीवन बदल जाता। हमने पहली चीज देखी हम क्या थे, हम दूसरी चीज देख रहे हैं हम क्या है। आज हम क्या हैं? वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी 11 अध्याय के 25 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाते हैं कि यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और आगे कहता है कि जो मेरे पास में है, जो मेरे पास रहता है, वो कभी क्या होता है, वो नाश नहीं होता है। हम नाश नहीं होते। तो हम क्या थे? हम पहले मरी हुई अवस्था में थे, लेकिन हम जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते, हमारा जीवन बदल जाता है। और वचन हमसे कहता है, जब हम 25-26 वचन को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। अब हम क्या थे? पहले मरे हुए थे, लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमने देखा, हमने यीशु मसीह को जब ग्रहण कर लिया, तो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ गया, तो अब हम इस संसार को छोड़ेंगे भी तो भी हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि तब भी हम प्रभु के पास जाएंगे। जिस दिन हमारी आंखें यहाँ बंद होगी, वहां हमारी आंखें खुलेंगी, तो हमारा प्रभु चाहता है कि हम वैसा जीवन जिए। हम क्या थे उसे भूल जाइए, हम क्या है ये आज हमें देखना है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के जब आप 12 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। मतलब मैं और आप आज की तारीख में ज्योति की संतान है। तो जब हम ज्योति की संतान है तो हमें ज्योति की संतान के समान चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान बना के रखा है। वचन हमसे कहता है, वचन हमसे यही तो कहता है। जब आप मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम जगत की ज्योति हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते अपना उद्धारकर्ता, वो हमें अंधकार से निकाल देता है और अपनी ज्योति से हमें भर देता है और हमें प्रकाशित कर देता है। हम प्रभु की ज्योति से चमकने लगते हैं, हम प्रभु की ज्योति के समान चमकने लगते हैं और तब हमारी जिंदगी से प्रभु दिखाई देता है। तो अब हम ज्योति की संतान है। वचन हमसे कहता है कि हम अब ज्योति की संतान है। हमारा जीवन अब बदल गया, अब हम ज्योति की संतान बन गए हैं। अब हम ज्योति की संतान बन गए हैं। जब आप दूसरा कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। आप अब नई सृष्टि हैं। अब पुरानी सारी बातें बीत गई, अब आपका जीवन बदल गया। अब आप प्रभु के लिए जी रहे हैं। अब आप प्रभु के लोग हैं। अब आप प्रभु के लोग हैं। तो हमें क्या करना है? उसके समान अपना जीवन जीना है, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाए हुए लोग हैं। मैं और आप परमेश्वर की संतान हो गए। अब हम ज्योति की संतान बन गए हैं। तो अब उसके गुण प्रकट करना है। तभी तो मैथ्यू उसके
चैप्टर 5 वर्स 14 में वो कहता है कि क्या हो तुम? जगत की ज्योति हो। अब मैं और आप जगत की ज्योति बन गए हैं। जब मैं और आप जगत की ज्योति बन गए हैं तो अब हमें उसके गुणों को प्रकट करना है अपने जीवन के द्वारा। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ देती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 यहाँ पर लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता है। 15 में लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट पर रखते, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो जब हम ज्योति की संतान बन गए तो हमारे जीवन के द्वारा लोग जो अंधकार में चल रहे हैं उन तक प्रभु का प्रकाश पहुंचना है, क्योंकि प्रभु ने हमें पहाड़ों पर रखा है, न कि दीवट के हत्ता के नीचे रखा है। हमें नीचे नहीं रखा है, टोकरी के नीचे नहीं छिपा के रख दिया है कि यहाँ पर ये अच्छे से जलता रहेगा। नहीं, उसने हमें ज्योति बनाई और हमें बाहर ऊपर में रख दिया है कि सारे के सारे जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को मेरे और आपकी जिंदगी से देख सके और उनका जीवन बदल जाए। हम क्या थे? हम अंधकार में थे, हम मरे हुए थे, हम पाप के देश, पापियों के देश साथ में उस देश में रह रहे थे और हम मृत्यु के देश में रह रहे थे और हम नरक की ओर जा रहे थे और हमारे अंदर अधर्म और बुराइयां थी। हम भटकी हुई भेड़ थे, लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन बन जाता है। वो हमारा चरवाहा बन जाता है, हम उसकी भेड़ें बन जाती है, जो अब अपने चरवाहे के शब्द को सुनती है और उसके पीछे चलती है। वो अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती है और वो उसके पीछे हो लेती है और उसके पीछे चलती। अब हमारा जीवन बदल गया और जब हमारे अंदर प्रभु आ गया तो उसकी ज्योति, क्योंकि वो जगत की ज्योति है, उसने कहा, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 40 वचन को देखेंगे, जॉन चैप्टर 12 वर्स 46, तो आप उसे पाएंगे कि वो जगत की ज्योति है और जो उसके पास आता है वो अंधकार में नहीं चलता है। जब मैं और आप उसके पास आएंगे हम अंधकार में कतई नहीं चलेंगे, परंतु हम उसकी ज्योति बन जाएंगे और उसकी ज्योति में ही अपना जीवन यापन करेंगे, उसकी ज्योति में ही हम चलेंगे, उसकी ज्योति में ही चलेंगे। आज प्रभु हमें, मुझे और आपको अपनी ज्योति दे रहा है और अपनी ज्योति बना के रखा है कि मैं और आप इस संसार में चमके, मैं और आप इस संसार में चमके, ताकि जो अंधकार में पड़े हैं उस ज्योति को देखे और दौड़ के उस ज्योति की तरफ आए, उस अंधकार से निकल कर। इसलिए अब हमें देखना है, हम क्या थे हमने देखा, हम क्या हैं आज हमने देखा, हम क्या हैं, हम याजकों का समाज है। तो अब हमें क्या करना है? हम यहाँ पर तीसरी चीज देख रहे हैं। हमने पहली चीज देखी हम क्या थे, हम दूसरी चीज देख रहे हैं हम क्या हैं, तीसरी चीज हमें अब क्या करना है, हमें क्या करना है। वचन हमसे कहता है, जब आप मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 और उसके वर्स 16 को, तो आप उसमें पाएंगे कि अब आपको क्या करना है। वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर पिता ने, प्रभु ने हमें अपनी ज्योति दे दी है तो हमारा जीवन बदल गया है। तो अब हमें क्या करना है? 16 वर्स में पढ़ रही हूँ, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 16 वचन। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो अब हमारा जब जीवन बदल गया तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। दूसरी चीज हम देखते हैं, जब आप पहला पत्र 2 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, पर तुम अब क्या हो? चुना हुआ वंश और परमेश्वर की निज प्रजा और याजकों का समाज हो। तो याजक क्या करते हैं? याजक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अब मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको लोगों के लिए प्रार्थना करना है। आज जो संसार की परिस्थिति है वो हमें बता रही कि मुझे और आपको प्रार्थना करना है संसार के लोगों के लिए। संसार के लोग मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, झगड़े और लड़ाइयां हो रही, कहीं अकाल है, कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ तकलीफ है, कहीं कोई तकलीफ है, भ्रष्टाचार है और नाना प्रकार की बुराइयां हैं। छोटी छोटी बात में लोग नाराजगी पैदा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, मारपीट करते हैं और तमाम प्रकार के अपराध हो रहे हैं। ये सारे के सारे लोग मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं। तो मुझे और आपको जिम्मेदारी है इनको बचाने की। तो मुझे और आपको याजकों के समान अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने आपको याजक बना के रखा है, तो आपके पास जिम्मेदारी, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए आप प्रार्थना करेंगे। मेरे
अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करूं। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी है कि आज जब सारे के सारे लोग शांति में मर रहे हैं, तो मैं और आप याजकों का समाज इनके लिए प्रार्थना करें कि इनकी जिंदगी में शांति आ जाए, इनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जब वो आपकी जिंदगी में आएगा, जिंदगी शांति से भर जाएगी। जब वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपकी जिंदगी में आनंद आ जाएगा, आपकी जिंदगी में आनंद आ जाएगा, क्योंकि तब आपकी जिंदगी में प्रभु परमेश्वर कार्य करेगा आपकी जिंदगी में। तो आज प्रभु चाहता है कि अब आपको, आपने देखा आप क्या थे, आपने देखा आप क्या हैं, अब आप देख रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो आपको याजकों के समान लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। आपको याजकों के समान लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। जो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा था, वही प्रश्न आज आपके लिए भी है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 15 वचन से 17 वचन तक, जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 to 17 पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे पतरस से प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तो क्या करना है? मेरी भेड़ों को चरा। आज प्रश्न आपसे भी पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखती है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यदि आप उससे प्रेम रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह जिम्मेदारी आज प्रभु आपको भी दे रहा है कि आप उसकी भेड़ों को चराएं। आप जो भेड़शाला के बाहर भटकी हुई भेड़े हैं, उन्हें प्रभु के पास समेट के लाएं। ये आज आपकी जिम्मेदारी है। ये प्रश्न आज आपके लिए भी, ये प्रश्न आज आपके लिए भी कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हैं? यदि रखते हैं तो आप भी वही करेंगे जो प्रभु चाहता है, क्योंकि उसने आपको याजकों का समाज बनाया है। तो आपको उन भटके हुए लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है। दूसरा बात हम इसी में देखते हैं, प्रभु और हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 5वें अध्याय चैप्टर 5 और उसके 15 वर्ष से देखिए क्या लिखा है। 15 वर्ष से मैं आपके लिए उसे पढ़ दे रही हूँ। यहाँ पर इस तरह लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सब से भलाई ही की चेष्टा करो। 16 वर्ष में लिखा, 16 में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो आज परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए? परमेश्वर की इच्छा है कि आप बुराई ना करे, भलाई करे और आनंदित रहे और प्रार्थना करते रहे और हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। 19 वर्ष में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ और भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छी उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है कि आप क्या करें? आप बुराई ना करें, परंतु भलाई करें, बुराई से बचे रहे, आत्मा को ना बुझाए, परंतु क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करना है, आनंदित रहना है, प्रार्थना करना है। ये सारे कामों को करना है क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पर क्लियर लिखा है, आपके लिए और मेरे लिए लिखा है। तो हमें, अब हम क्या थे हमने देखा, हम क्या हैं हमने देखा, हमें क्या करना है अब हम देख रहे हैं। हमें आनंदित रहना है, हमें धन्यवादित रहना है और हमें लगातार प्रार्थनामय जीवन जीना है और लोगों को प्रभु के पास लाना है। ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जब आप रोमियो और उसके 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 और उसके 1 और 2 वर्ष को देखिए क्या लिखा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो आज हमारे परमेश्वर की क्या इच्छा है? आप देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है कि हम
बुरी बातों से बचे रहे, हम बुरी बातों से बचे रहे। आज हमारे परमेश्वर हमारी जिंदगी के द्वारा लोगों को बचाना चाहता है, क्योंकि हम विशेष हैं, हमारे अंदर में विशेषताएं हैं और हमारा परमेश्वर चाहता है कि ये विशेषता हम अपने जीवन से प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपने कामों के लिए। इफिसियों 4 अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो जिस बुलाहट से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, हमें उसके योग्य चाल चलना है, हमें उसके उजियारे को लोगों के सामने प्रकट करना है। तो हमने देखा हम क्या थे, हमने देखा हम क्या हैं, और हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें उसके गुणों को प्रकट करना है, उस उजियारे में लोगों को लेकर आना है, क्योंकि जब हम उसके कामों को करेंगे, जब हम उसके उजियारे को लोगों के बीच में फैलाएंगे, तो हम उसकी महिमा करेंगे। वचन हमसे कहता है तब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में यही लिखा है कि हमारे भले कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो हमें भले कामों को करना है, हमें लोगों को बचाना है, लोगों को प्रभु के पास लाना है। लोग मर मर कर नाश हो रहे हैं, आप दिनों दिन देखते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं। लोगों की आंखों में आज भी एक कपड़ा बंधा हुआ, एक पट्टी बंधी हुई है, वो देख नहीं पा रहे हैं। शैतान ने उनकी आंखों को बंद करके रखा है। उनकी आंखों को खोलने के लिए मुझे और आपको घुटने में जाना होगा, प्रार्थना करनी होगी, और उन्हें बचाने के लिए, प्रभु के पास लाने के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु इनकी आंख में बंधा हुआ ये बंधन खुल जाए, हट जाए, कि ये खुली आंखों से जीवित परमेश्वर तुझे देख सके और तेरे पास आ सके। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी। क्या आप तैयार है? आज परमेश्वर आपसे यही बात करना चाहता है, आज आपसे यही कहना चाहता है कि तुम्हारे को मैंने विशेष बनाया, स्पेशल बनाया है। तुम अनमोल और प्रतिष्ठित हो, तो क्या करो? तुम उसके गुण प्रकट करो। वचन में लिखा है, जब आप कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके 20 वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 20, तो उसमें लिखा है हम मसीह में राजदूत है। मैं और आप, वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु में हैं, हम प्रभु के राजदूत हैं। तो हमें उन गुणों को प्रकट करना है, हमें स्वर्गीय गुणों को लोगों को बताना है। राजदूत का कर्तव्य होता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे। तो आज मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप अपने प्रभु को लोगों की जिंदगी में प्रकट करें। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? यदि तैयार है, अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तू मेरी जिंदगी में आकर काम कर, तू मेरा उपयोग कर। प्रभु मैं क्या था मैंने देख लिया, लेकिन आज मैं क्या हूं मैं ये भी जान रहा हूं, क्योंकि मैंने जिस दिन यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लिया, प्रभु तो मेरी जिंदगी में आ गया। अब मेरा उपयोग अपने भवन का उपयोगी पात्र बनाकर। अपनी आंखों को बंद करेंगे और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। यदि आप किसी प्रकार के बीमारी की दशा में, तो आज प्रभु आपको छूने जा रहा है। रिसीव कीजिए उसको, उसके स्पर्श को आप महसूस कीजिए। आज प्रभु आपको छूने जा रहा है। आज प्रभु आपकी जिंदगी में जो दुख और तकलीफ और परेशानी और पीड़ा में है, आज प्रभु आपकी जिंदगी में आशीष की बारिश भेजने जा रहा है। उस आशीष को ग्रहण कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तेरी आशीष के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। आज प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। वो ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कीजिए जो आपके लिए वो स्वर्ग को खोल के दे रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है। इस संसार में तमाम लोगों के जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ा है, वो आपको उनके जिंदगी में भेजना चाहता है कि आप उनकी जिंदगी से उस दुख को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को प्रभु के नाम से दूर कर सके। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। प्रभु तू मुझे अपने भवन का पात्र बना ले। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। अर्पण कर दीजिए अपने आप को प्रभु के हाथों में। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु
वचनों से तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आज प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए, वो आपको धोएगा, वो आपको शुद्ध करेगा और वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उपयोग करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस समय हम एक एक जन को, जितने इस समय जुड़े हैं, आने वाले समय में जो परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनने वाले हैं, उन सबों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए और उससे जुड़े एक एक जन के लिए, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने लोग फेसबुक लाइव में जुड़े, उन सब के लिए, आने वाले समय में जो जुड़ेंगे उनके लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो बीमारी की अवस्था में, यीशु मसीह के नाम से इसी समय उनकी जिंदगी में चंगाई की नदियों को बहा दीजिए पिता, कि इसी समय अपने बिछौने से उठ के खड़े हो जाए और आपके नाम को महिमा दे सके खुदा। ओ राजा, थैंक यू जीसस। एक एक जन को आप चंगा कर दीजिए खुदा, एक एक जन को आज आप चंगा कर दीजिए, एक एक जन के दुख तकलीफ पीड़ा को दूर कीजिए पिता, उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए। जो जॉबलेस है उन्हें जल्द से जल्द अच्छी जगह जॉब मिल जाए। जो कर्ज के बोझ को लेकर घूम रहे पिता, उनके उस बोझ को यीशु के नाम से उतार दीजिए राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ जब मैंने अपने आप को सुनने की, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती खुदा, धन्यवाद करती हूँ राजाओं की राजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हम सब आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सब होकर बनी रहे। आमीन आमीन।